ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, सूजी, व्यास माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया? सूजी कहते हैं, राज ऋषि शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, मृगा करते हुए किसी ऐसे जंगल में पहुंचे जहां उन्हें ज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ से उनका मन मोहित हो गया, अतः जिधर से हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर जमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? उस युवती ने हंसकर कहा, महाराज जी, मैं दासराज की पुत्री हूँ। पिता का आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर पर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्म पत्नी के स्थान पर सुशोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी नहीं बनाया। दास कन्या सत्यवती शांतनु से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूची कहते हैं, महाराज, शांतनु सत्यवती की बात सुनकर जांचना करने के लिए दासराज के घर पहुंचे। दासराज ने कहा, राजन, यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज एक शर्त है, इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद का राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आप दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूची कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर ना देकर घर लौट आए। मन पर चिंता की घटा गिर गई। घर पहुंचने पर वे ना कुछ खाते थे और ना ही उन्हें नींद आती थी। महाराज शांतनु की चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों के साथ लेकर दासराज के घर गए। अत्यंत नरम होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, परंतु तुम अपनी स्वगवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इस स्वीकार करो, मैं अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि ये निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आपको ये कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, सर्वदा इन्हीं का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोले, मैं जान गया, तुम सत्यवासी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वे हठ पूर्वक इससे राज्य छीन लेगा। भीष्म जी ने कहा, तात, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। सूजी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपना पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, ये बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उसकी स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी। फलस्वरूप अंधे की पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में श्वेत चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी ने विदुर को जन्म हुआ। मंत्रियों के सहयोग से छोटे पुत्र पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी के मंत्री पद पर नियुक्त हुए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम वेश्या था और पांडु की 2 स्त्रियां थीं, शूरसेन और कुमारी कुंती। दूसरी माद्री, जिसका नाम मद्रराज के घर हुआ था। कंदारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। वैश्य से वे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसके कर्ण को जन्म दिया। सूर्य के कृपा प्रसाद से सुमनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी।